देखो मैंने इसको अरेंज कर दिया फ्लावर वास में। ये कितनी खूबसूरत लग रही है ना, कितनी प्यारी, बिल्कुल हूबहू असली गुलाबों की जैसे, असली फूलों की जैसे। आप ये फ्लावर्स बना के घर बैठे कारोबार कर सकते हैं। आप इसको एक अच्छी सी शॉप पे जहाँ पर आर्टिफिशियल फ्लावर्स सेल होते हैं वहाँ पर आप इसको सेल कर सकते हैं, या कोई फूल वाले की दुकान पे रख सकते हैं, कोई डेकोरेशन करने वाले को दे सकते हैं। आजकल शादी होती है, शादियों में, हर फंक्शन में, बर्थडे पार्टीज में इसका ट्रेंड है। चीप एंड बेस्ट डेकोरेशन में आर्टिफिशियल फ्लावर्स बहुत यूज़ हो रहे हैं आजकल। और ये उन लड़कियों के लिए जो अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती, वो समझते कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, आप घर में रह के अपनी एजुकेशन पूरी करते हुए अपने घर को सपोर्ट कर पाओगे। ये उन बहनों के लिए है जो समझते कि मैं शायद बहुत बड़ी डिग्री लेकर रहती तो आज मैं अपने घर को संभाल सकती। नहीं, आप अपने हुनर से भी अपने आप को संभाल सकते। बस अल्लाह से दुआ करें और बोलकर ये काम में उतर जाए। देखना अल्लाह ताला आपके असबाब और रास्ते किस तरीके से बनाएंगे। उस जगह से रोज़ी का इंतज़ाम होगा जहाँ पर आप उम्मीद भी नहीं कर पाओगे। ये फ्लावर आप 5 रुपये में एक कोई भी फ्लावर शॉप वाले को सेल कर सकते। ये फ्लावर्स कोई जो शादी खाने डेकोरेट करने वाले वो भी ख़रीद सकते, या फिर आप खुद बना के इसको ऑनलाइन अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर सेल कर सकते। अपने आप को कभी नाउम्मीद और कमज़ोर समझकर नाउम्मीदी के साए में मत जाइए। बाहर निकलिए, अपनी कला को ढूंढिए और अपने आप को एक कामयाब इंसान बनाइए। चलिए, पेपर फ्लावर बनाने के लिए जो मटेरियल हमको इस्तेमाल करना है वो है पेपर, कलरफुल पेपर, क्रेप पेपर, कैंची, धागा, मोती और ढोल की वायर्स और एक मार्कर। हमको अब क्रेप पेपर को रेक्टेंगुलर शेप में कट करना है, जिसकी लेंथ चाहिए 9/3, उसकी लंबाई होना चाहिए 9 और उसकी चौड़ाई होना चाहिए 3। अब इस पेपर को 3 हिस्सों में बांट लिए। 9 इंच का पेपर है, 3-3 इंच के बाद आप एक फोल्डिंग करिए। चारों तरफ आप जब मेजर करके देखोगे तो 3-3 ही आएगा। चारों साइड पे जब आप मेजर करो तो इक्वल साइज रहना चाहिए, 3 इंच 3 इंच 3 इंच 3 इंच। काट ले, एक दूसरे से अलग करें। अब उसमें से एक पेपर लीजिए और उसको 3 कोने मोड़िए जैसा मैं मोड़ रही हूँ, और उसको जिस तरीके से मैं काट रही हूँ उस तरीके से उसको काटें और देखिए एक पत्ती की शक्ल निकल आएगी। काट ले, एक दूसरे से अलग करें।
मैंने एक पत्ती काटने का तरीका आपको बता दिया। अब पहले एक बड़ी पत्ती हमने 9 इंच की ली, अब दूसरी पत्ती आपको लेना होगा 7 इंच की और तीसरी पत्ती आपको लेना होगा 5 इंच। अब आप एक मोती लेंगे, उसको एक वायर में पुरा दो और उसको ऊपर ही वायर के दूसरे एंड से उसको ट्विस्ट करके अच्छी सी एक ही जगह उसको अटका दो। मोती कहीं हिल ना पाए। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ देखो, समझो और करो। अब सबसे पहले जो सबसे छोटी साइज का पेटल है जो मैंने कहा था 6 इंच का, उसको लेकर उसके ऊपर ग्लू लगाकर उसको मोती के अतराफ लपटे। उसके बाद जो मैंने 7 इंच का पेटल बताया था उसको लपटे। उसके बाद जो 9 इंच का पेटल बताया था उसको लपटे। बस आपको ग्लू लगाना है और मोती के अतराफ लपटते जाना है। ये फ्लावर आप 5 रुपए में एक कोई भी फ्लावर शॉप वाले को सेल कर सकते। ये फ्लावर्स कोई जो शादी खाने डेकोरेट करने वाले वो भी खरीद सकते, या फिर आप खुद बना के इसको ऑनलाइन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर सेल कर सकते। अपने आप को कभी नाउम्मीद और कमज़ोर समझकर नाउम्मीदी के साए में मत जाइए। बाहर निकलिए, अपनी कला को ढूंढिए और अपने आप को एक कामयाब इंसान बनाइए। इसी तरह से हम सारे फूल बनाएंगे और इसको एक अच्छे से ग्लास वाले जार में रख के अपने घर को सुंदर, गुड लुकिंग, बहुत खूबसूरत बना सकते। कभी मायूस मत होइए कि मेरे पास पैसे होते तो शायद मैं अपना घर बहुत खूबसूरत कर पाती। आपके हाथों में अल्लाह ताला ने इतना हुनर रखा कि आपके पास पैसे हो या ना हो, आप घर की छोटी मोटी सी चीज़ों से अपना घर बहुत खूबसूरत बना सकते। बस इंसान में सलीका, ज़हानत और थोड़ी सा ध्यान देकर काम करने की ज़रूरत है। औरतों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने आप को संभालना, हमारा घर संभालना, और मुसलमान होने के नाते हम पर और ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हम पर्दे में गोशे में रह के हम अपने घर की जिम्मेदारी उठाएं। ये उन जिम्मेदारी उठाने में आपकी कुछ मदद कर पाएगा। शायद आपके भी माली हालात ठीक ना हो, ये कारोबार करना शुरू करें, इंशाअल्लाह आपके माली हालात ठीक हो जाएंगे। और मुझको दुआओं में याद रखना। हम औरतें, हम बच्चियाँ बहुत टैलेंटेड हैं। हम भी टैलेंट का भंडार पड़ा हुआ, सिर्फ हमको ढूंढना